तो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में 8वां सर्ग आज करेंगे। इससे पहले हमने जाना सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को पंपा के किनारे टहलते हुए देख करके डर गए और छुप करके एक दूसरे पहाड़ में जा करके अपने मंत्री और सचिवों के साथ उन्होंने मीटिंग की। और तब हनुमान नामक उनका एक मंत्री जो उनको समझाया कि डरिए मत, यहाँ वाली आपका भाई नहीं आ सकता। तब सुग्रीव ने बोला कि आप जाओ, खुद आप समझदार हैं। हनुमान को बोला पता करो ये दोनों मनुष्य कौन है, यहाँ क्यों भट घूम रहे हैं। तब हनुमान राम और लक्ष्मण के पास वेश बदल करके तपस्वी वेश में जाता है उनको समझने के लिए। राम लक्ष्मण के साथ हनुमान के बातचीत के द्वारा ये पता लगता है हनुमान को कि ये दोनों अयोध्या के हैं, आदि पूरी स्टोरी। इसी तरह हनुमान भी अपने आप को परिचय देता है कि मैं सुग्रीव राजा का मंत्री हूँ, मेरा नाम हनुमान है। सुग्रीव भी आपके तरह ही परेशान है, उनकी पत्नी और राज्य को किसी ने हड़प लिया है और वो भी किसी की सहायता चाहिए उनको। तो अच्छा है कि आपको उनकी सहायता चाहिए और उनको आपकी सहायता चाहिए, तो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तब राम और लक्ष्मण को हनुमान ले जाते हैं और सुग्रीव से इन दोनों की मिलना होता है। तब सुग्रीव और राम एक दूसरे के साथ सुख दुख शेयर करते हैं। राम अपनी स्टोरी सुनाते हैं, कैसी क्या परिस्थिति हुई, क्या हुआ, अपनी पत्नी को खो बैठे। फिर सुग्रीव भी अपनी बात बोलते हैं कि मैं भी आपकी तरह ही हूँ। और सुग्रीव ने उनको आश्वस्त किया मैं आपको पक्का हेल्प करूंगा। इसी तरह राम ने कहा कि मैं भी, आप जब हम मित्र बन गए तो आपके जो दुख है वो मैं पहले दूर करूंगा। आप बताइए आपका क्या दुख है, क्या समस्या है, खुल के बताइए, फिर मैं पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो इस तरह के बातचीत सुनकर के सुग्रीव को बड़ी खुशी। इतने दिनों से जो दुखी, होपलेस, निराश होकर के ऋष्यमुख पहाड़ में छुपा हुआ था सुग्रीव, वाली के अत्याचार के कारण उसको लगा कि अब कोई है जो मुझे हेल्प कर सकता है। तो तब श्री राम की बात सुन करके सुग्रीव बड़े खुशी से भर के राम से कहा। तो ये मेरे लिए तो एक तरह की एक दैव कृपा हो गई, परमात्मा की दया हो गई कि आप जैसे व्यक्ति अचानक आकर पहुंचे, अपनी समस्या के कारण आए पर मेरी समस्या का भी सुलझाने का काम करेंगे। तो आपसे जो मित्रता हुई ये मुझे लगता है परमात्मा की कृपा है। और मुझे ये पक्का यकीन हो रहा है आप दोनों को देख करके कि आपकी सहायता से जरूर मैं अपना खोया हुआ राज्य और पत्नी को वापस पा सकता हूँ। और राम ने पूछा कि पहले ये तो बताइए आपकी कहानी क्या है, वाली कौन है, वाली ने आपको क्यों निकाला, क्यों आप यहाँ छुपे हैं, कुछ तो स्टोरी सुनाइए। तब वो सुग्रीव आगे ये बोलते हैं, तो वो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अब हम आते हैं, सुग्रीव जो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं राम को, वो कहानी क्या है वो सुनते हैं। पुराहं वालिना राम राज्यात् स्वादवरोपितः परुषाणि च संस्राव्य निर्धतोऽस्मि बलीयसा वृथा भार्या च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी सुहृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते यत्नवांश्च सुदुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव बहुशतत् प्रयोक्ताश्च वानरा निहता मया। वाली जो कि मेरा भाई है, बड़ा भाई, उसने मुझे राज्य से अलग कर दिया, बहुत कटु वचन बोला, बहुत बुरी बुरी बातें गालियां दी, मुझे अपने राज्य से निकाल केवल नहीं दिया, मेरी पत्नी को भी हड़प लिया जो कि मेरे प्राणों से प्रिय है। और मेरे साथी मित्रों को उन्होंने बंदी बना के जेल में डाल दिया है। और मैं भाग करके यहाँ ऋष्यमुख पर्वत में छुपा हुआ हूँ, क्योंकि वाली को शाप है कि वो यहाँ नहीं आ सकता, आएगा तो मर जाएगा। वो क्या शाप है क्या है वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। इसीलिए मेरे लिए ये सबसे सेफ जगह होने के कारण मैं अपने कुछ बहुत ही क्लोज अपने लोगों के साथ यहाँ रहता हूँ।
पर वाली अभी भी मेरे विनाश के लिए कोशिश करता रहता है, अलग अलग तरह के कोशिश करता है। उसके द्वारा भेजे गए बहुत सारे वानरों को मैं ऑलरेडी मार चुका हूं। इसीलिए इसी डाउट के कारण ही मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। मुझे लगा शायद आप भी उसी के द्वारा भेजे गए हैं। केवलम ही सहायमे हनुमत प्रमुखास्तु मे, अतोहम धारयाम्यद्य प्राणान् कृच्छ्रगतोऽपि सन्। एते ही कपय स्निग्धा माम रक्षन्ति समन्ततः, सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च स्थिते। तो मेरे पास कुछ गिने चुने ही साथी हैं, ये हनुमान आदि, और यही लोग मेरे संकट में, मेरे विपत्ति में मुझे साथ देते हैं। ये लोग मेरे से प्रेम करते हैं, ये मेरे स्निग्ध हैं, बिलव्ड हैं, मेरे मेरे प्रति प्यार रखने वाले। वो हमेशा मुझे रक्षा करते हैं। मैं कहीं जाऊं तो मेरे साथ जाते हैं। मैं अगर कहीं बैठा हूं, टिका हुआ हूं, तो भी वो मेरे साथ टिके रहते हैं। संक्षेपस्त्वेष में राम कि मुक्त्वा विस्तरम हिते, समे ज्येष्ठो रिपुर्भ्राता वाली विश्रुत पौरुषः। तद विनाशाधि में दुखम प्रणष्टम स्यादनंतरम, सुखम में जीवितम चैव तद विनाश निबंधनम। मैं राम आपसे क्या डिटेल में बताऊं, घर की बातें हैं। वो मेरा अपना ही बड़ा भाई है जो दुश्मन बना है, वाली नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। यही है संक्षेप में, समराइज में यही बताऊं। और जब तक उसका विनाश नहीं होता, नहीं मर जाता, मैं कभी जिंदा नहीं रह सकता। मेरे जिंदा रहना और सुख भोगना ये उसके मौत के साथ ही कंडीशनड है। अर्थात जब तक वो नहीं मरेगा, मेरा जिंदगी हमेशा जीवन खतरे में है और मैं कभी खुश नहीं हो सकता। उसके मरने के बाद ही मेरा दुख दूर होगा। एषते राम शोकांत शोकार्तेन निवेदित, दुखित सुखितो वापि सख्युर्नित्यम सखा गति। राम, मैं शोकार्त, मैं दुखी, आप भी शोक दुखी हैं। मैं दुखी, आप भी दुखी, हम दोनों की दोस्ती है। इसीलिए मैंने आपसे ये बताया, क्योंकि दुख हो या सुख हो, अच्छा या बुरा हो, हमेशा व्यक्ति दोस्त की सहारे में ही जाता है। सुख में भी मित्र की सहारा लेता है, सुख में भी मित्र की सहारा लेता है। हम दोनों की मित्रता हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। तो इसीलिए मैं खुल के अपना दुख आपके सामने बता रहा हूं। श्रुत्वी तत् वचनम राम सुग्रीवमिदम अब्रवीत, किम निमित्तम अभूत वैरम श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। सुग्रीव की ये बात सुन करके राम को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये तो बताओ, वो तो समझ में आ गया, वाली ने आपको घर से निकाला, आपकी पत्नी को हड़प लिया, पर ये तो बता आपकी शत्रुता हुई क्यों। श्रोतुमिच्छामि तत्वतः, मैं डिटेल में वो जानना चाहता हूं, आपकी दुश्मनी का, शत्रुता का कारण क्या है। सुखम ही कारणम श्रुत्वा वैरस्य तव वानर, अनंतरम विधास्यामि संप्रधार्य बलाबलम। जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा आपकी शत्रुता का कारण क्या है, आपकी जो शत्रु है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कि क्या वीकनेस है, तो मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूं। इसीलिए आपके शत्रुता का कारण जान करके, और आपकी शत्रु का जो बलाबल है, बल कहते हैं स्ट्रेंथ, अबल कहते हैं वीकनेस, इसको ठीक ठीक आकलन करके ही मैं आपके सुख के लिए कुछ करूंगा, अर्थात आपकी शत्रु का विनाश करूंगा। तो शब्द ध्यान रखिए, वो इंडिविजुअल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, या कोई देश हो, ये बड़ा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अपनी शत्रु, जिससे भी आप, जो भी आपकी शत्रु है, वो इंडिविजुअल हो, वो सोशल हो, किसी भी फील्ड में, पॉलिटिकल हो, दो चीजें जानना जरूरी है अपनी शत्रु के, एक चीजें नहीं। बला बलम, बल व्हाट्स इज स्ट्रेंथ, व्हाट्स इज वीकनेस। जो राजा, जो व्यक्ति, वो देश का मुखिया हो या अपना इंडिविजुअल हो,
जो अपने शत्रुओं की दोनों चीजों को ठीक ठीक एनालाइज कर पाता है, वो कितना भी कमजोर हो, जीतने का चांस उसकी ज्यादा है। और कोई भी व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, अगर वो दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ठीक ठीक नहीं जानता, उसकी हारने की संभावना ज्यादा है। ये जो स्पाइंग है ना, जो जासूसी है, और एक्यूरेसी के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल या जानने की, अपने लाइफ में भी, दूसरों के लाइफ और देश के स्तर में भी, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, स्टेट वाइज भी, घर के हिसाब से भी, आपकी लोकल पॉलिटिक्स में भी, आपकी ऑफिस की पॉलिटिक्स में भी, कहीं भी, एनीवेयर, आपके घर के मामलों में ये बहुत जरूरी है। आप जिससे बात करने भी जाते हैं, इवन ये तो आप लोग बिजनेस फील्ड में है, वहां भी ये फॉर्मूला है। जब आप डील करने भी जाते हैं ना, उसमें भी पहला काम होता है टू नो, जिस कंपनी से आप डील करने जा रहे हो या जो जिस ऑफिसर से डील करने जा रहे हो, उसका बलाबल क्या है, जिससे कि डीलिंग में आप मैक्सिमम लेवरेज ले सको, क्योंकि वो तैयार करके आएगा। आप कहोगे जी देखो हमारा तो ये जी $100,000 का ये है, तो आप तो अपना बल बताओगे जी, ये हमारा स्ट्रेंथ है, दैट सच 100,000। वो वहां से तैयार करके आया होगा, वो तो हमें पता है आपकी क्या स्ट्रेंथ है, पर ये भी तो आपकी वीकनेस है, ये 100,000 तो नहीं हो सकता, इसे तो ये नुकसान हो, हम तो 50,000 से आगे नहीं जी। उसको पता है। तो आपको पता होना चाहिए जी, आपका भी तो स्ट्रेंथ ये पता है, पर आपकी तो वीकनेस ये है, तो हम 80 से आगे नीचे तो आ ही नहीं सकते। तो इवन नॉर्मल बिजनेस में भी वी शुड नो द बला बलम। समझ में आई? बल अबला, ये हर जगह काम करता है। तो राम कह रहे पहले ये तो बताओ आपकी शत्रुता क्यों है और उसकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है। बलवान ही ममामर्ष श्रुत्वा त्वाम अवमानितम वर्तते हृदयोत्कंपि प्रवृद्वेगैवाम्भसः हृष्ट कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते धनुः सृष्टश्च हि मया बाणो निरतश्च रिपुस्तव। आपकी ये जो बातें आपने बताई, आपके साथ जो हुआ, और जो आपके अपमान, जो ह्यूमिलिएशन हुआ, ये सुनकर तो मेरे दिल एजिटेटेड हो जाता है, भयानक रूप से एजिटेटेड है। मेरे हृदय में क्षोभ पैदा हो रहा है, इतना ज्यादा मेरा दिल धड़क रहा है, जैसे बारिश के मौसम में पानी का बहाव होता है, इसी तरह मेरे दिल की मतलब एजिटेटेड में होता जा रहा हूं आपकी ये परेशानी सुन करके। इसलिए बिल्कुल शांत होकर के और यकीन के साथ, विश्वास के साथ आप अपनी कहानी बताइए। मैं अपनी धनों को तैयार रखता हूं बाण लगा के, एक मिनट नहीं लगेगा आपके शत्रु को मारने के लिए, पर आप मुझे अपनी शत्रुता का कारण बताइए। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवः काकोत्स्थेन महात्मना प्रहर्षमतुलं लेभे चतुर्भिः सह वानरैः ततः प्रहृष्टवदन सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे वैरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे। इस तरह महात्मा राम के द्वारा कहे जाने पर सुग्रीव बड़ा खुश हुआ, और अपने चारों वानरों के साथ बहुत उसको आनंद मिला, और बड़ा खुश, आनंद मतलब उसको एक यकीन हुआ कि ये व्यक्ति सचमुच मेरा मित्र है, और इसमें वो बल है, वो स्ट्रेंथ है कि वो मेरे साथ सहायता कर सकता है। ये जान करके खुश होकर के वो लक्ष्मण के बड़े भाई राम को अपनी वाली के साथ जो उसकी वैरी है, जो शत्रुता या एनिमिटी है, उसको बताने लगा। वाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठ शत्रु निषूदन पितुर्बहुमतो नित्यम ममापि च तथा पुरा। वाली नाम का मेरा बड़ा भाई है, शत्रु निषूदन, बड़े बड़े शत्रुओं को नष्ट करने वाला। मेरे पिताजी भी उसको बहुत मानते थे, मैं भी उसको बहुत मानता था। मेरे पिताजी, उनका नाम है ऋक्षराज, इस सर्ग में नहीं, आगे है। पितरि उपरते अस्माकं ज्येष्ठोयमिति मंत्रिभिः कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परसम्मतः
राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत् अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत् स्थितः। पिताजी के मृत्यु के बाद बड़ा भाई होने के नाते या ज्येष्ठ पुत्र बड़ा बेटा होने के नाते मंत्रियों के द्वारा मेरे बड़े भाई वाली को कपियों का ईश्वर, वानरों का ईश्वर मतलब राजा के रूप में घोषित किया गया। मेरा बड़ा भाई जो मेरे दादा परदादा से चलता आ रहा है, राज्य को शासन कर रहा था, मेरा बड़ा भाई, मैं भी उसके सामने हाथ जोड़ करके नौकर के तरह और अडल्य के तरह उनकी सेवा करता रहा। पर एक दिन ऐसा हुआ, मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुंदुभे सुतः तेन तस्य महत वैरम स्त्रीकृतं विश्रुतं पुरा सतु सुप्त जने रात्रौ किष्किन्धाद्वारमागतः नर्दति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाह्वयत्रणे। एक दिन रात को राजमहल में सब सोए हुए हैं, हम भी सोए हुए हैं, तभी बाहर से गर्जन आवाज आया। वो मायावी नामक एक राक्षस की आवाज थी, जो दुंदुभी का बेटा था, जो कि बहुत ही शक्तिमान है। दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाने लगा। वैसे तो बाद में पढ़ेंगे, पर पहले बता दूं, वाली के पास एक प्रवृत्ति थी, उसकी एक नेचर था। अगर कोई उसको चैलेंज कर दे तो वो उसको नकार नहीं सकता कि औकात है तो आ जाओ लड़ने, होता है ना, जैसे बोलते हैं, है ना। तो वाली उसको कभी मना नहीं कर सकता, वो कैसी भी हालत में हो। तो वो उसका एक, जैसे वो कर्ण का एक नेचर था कि कोई कुछ भी मांगे, कभी भी मांगे वो देता था। और वाली की नेचर थी, कोई भी ललकार करे, चैलेंज करे। तो आधी रात को वो दुंदुभी का बेटा मायावी ने चैलेंज किया, आ जाओ वाली, हिम्मत है तो दो दो हाथ हो जाए। तो वो नहीं आ रहा था, उसने जोर जोर से चिल्लाया, दरवाजा खटखटाया, जैसे ललकारते ना, नालायक तू तो कायर है, तू क्या लड़ेगा, तेरे में औकात क्या है, आ जाओ देखते हैं क्या है, होता है ना। तो वाली की नींद खोली, सुना तो भागने लगा अचानक धड़बड़ा करके। तो वैसे मेरे कहानी सुनाने से अच्छा है कि आप श्लोक के माध्यम से सुने तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तेन तस्य महत्वैरम स्त्रीकृतम विश्रुतम पुरा। किसी एक सुंदरी महिला के कारण दोनों में शत्रुता हो गई थी, जिसके लिए मायावी चैलेंज करने आया था। प्रसुप्तस्तु मम भ्राता नर्दितम भैरवस्वनम श्रुत्वा नममृषे वाली निष्पात जवात तदा। जब उसने इतने जोर जोर से गर्जना सुना तो वाली नींद से उठ कर ही भागने लगा। उसके सहा नहीं गया, सहा नहीं गया मतलब वो चैलेंज कोई करता है तो सह नहीं पाता है। सतु वही निसृत क्रोधात तम हंतुम असुरोत्तमम वार्यमाण स्त्रीभीर मया च प्रणतात्मना सतु निर्धूयतः सर्व निर्जगाम महाबलः ततोहमपि सौहार्दात निसृतो वलिना सह। जब गुस्से में वाली बाहर भागने लगा उस राक्षस को मारने के लिए, तब मेरे द्वारा और वाली के पत्नियों के द्वारा उसको बार बार रोका गया, इस समय मत जाओ मत जाओ। पर वाली ने गुस्से में हम सबको पैरों से और हाथ से इधर फेंक करके, वो ताकतवर वाली बाहर आ गया। उसकी भला चाहने के कारण मैं भी उसके साथ उसके हेल्प करने के लिए बाहर आ गया। सतुमे भ्रातरम दृष्ट्वा मां च दुरादवस्थितम् असुरो जात संत्रासः प्रदुद्राव ततो भृशम् तस्मिन् द्रवति संत्रस्ते यावं द्रुततरं गतौ प्रकाशश्च कृतो मार्गश्चंद्रेणोद्गच्छता तदा। और जब उस असुर ने वाली को दूर से देखा, पर देखा उसके पीछे मैं भी खड़ा हूं, मतलब दो लोग खड़े हैं, तो उसको लग गया कि मैं जीत नहीं सकता, तो वो डर के मारे भाग गया। और इतने जोर जोर से वो भागने लगा तो उसके पीछे पीछे हम दोनों भी भागने लगे। और रात का समय था, चांदनी रात थी, तो चंद्रमा के किरणों के कारण हमें रास्ता दिख रहा था, तो हम उसके पीछे पीछे भागने लगे। सत्रणैरावृतम दुर्गम धरण्या विवरम महत्
प्रविवेशासुरो वेगा दावामासाद्य विष्ठितौ। और उसने क्या किया, दौड़ के जा करके वो पहाड़ के पास एक बहुत बड़ा गुफा, और उस गुफा के अंदर जाने के लिए एक बील था, होल था, वो घास फूस आदियों से भरा हुआ था। उसी के अंदर ही वो राक्षस घुस गया। तम प्रविष्टम रिपुम दृष्ट्वा बीलम रोषवसम गतः मामुवाच तदा वाली वचनम क्षुभितेन्द्रियः इह त्वं तिष्ठ सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः यावत् तत्र प्रविश्याहं निहन्मि सहसा रिपुम। जब वो राक्षस उस बिल के अंदर घुस गया गुफा की ओर, तब गुस्से में वाली ने मुझसे कहा कि सुग्रीव, तुम यहीं खड़े रहो दरवाजे के पास, मैं अंदर जाता हूं उस बिल के अंदर गुफा तक, और उसको ढूंढ करके मार करके वापस आऊंगा जल्दी। मया त्वेतद्वच श्रुत्वा याचितस्य परन्तपः शापयित्वा तु मां पद्भ्यां प्रविवेश बिलं महत्। तब मैंने अपने भाई से कहा कि भाई मुझे भी साथ जाने दो, हम दोनों मिलके चलते हैं, अंधेरा है, अंदर अनजान जगह है, तो मैं साथ रहूंगा तो अच्छा रहेगा। वाली को उस समय ये मंजूर नहीं था, उन्होंने अपने पैरों की कसम दिया, मतलब सुग्रीव उसको इतना मानता था, तो उन्होंने अपने पैरों की कसम दिया तो सुग्रीव मान गया। पैरों का शपथ दिला करके मुझे जाने नहीं दिया। मया त्वेतद्वच श्रुत्वा याचितस्य परम तप शापयित्वा तु मां पद्भ्यां प्रविवेश विलम महत्। वो मुझे शपथ दिला करके कि तुम यहीं खड़े हो गए, और वाली उस बील के अंदर घुस गया। तस्य प्रविष्टस्य बिलं साग्र संवत्सरो गतः स्थितस्य मम बिलद्वारि सकालो व्यत्यवर्तत। तो वाली अंदर घुस गया, मुझसे ये शपथ करा के कि तुम दरवाजे के पास खड़े रहना, मैं अभी मार के वापस आता। और मैं खड़ा रहा। ऐसे करते करते 1 साल से ज्यादा बीत गया, ना वाली वापस आया, ना मैं यहां से कहीं हिला, मैं भी यहीं खड़ा रहा। और हुआ क्या, अहम तु नष्टम ज्ञात्वा तम स्नेहादागत संभ्रमः भ्रातरम न च पश्यामि पाप शंकी च मे मन। जो नेचुरल फीलिंग आती है वही आया। उसको लगा कि शायद मेरा भाई वाली वहां मर चुका है। मुझे यही फीलिंग होने लगा। मुझे लगा अब मैं भाई वाली को देख नहीं सकता। मेरे अंदर पाप पैदा हुआ। पाप मतलब किसी, कोई मर गया है या किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई बुरा हुआ है, इस तरह के जब मन में फीलिंग आए, उस फीलिंग को पाप आशंका कहते हैं, है ना। नहीं, इस तरह की पाप आशंका या डाउट सस्पेक्ट होने लगा मुझे। अथ दीर्घस्य कालस्य बिला तस्माद् विनुसृतम सफेनम रुधिरम रक्तम अहम दृष्ट्वा सुदुखिता। और 1 साल बीत गया, वाली वापस नहीं आया, और एक दिन अचानक मैं क्या देख रहा हूं, वो बील से, फेनों से भरा हुआ खून वहां से बाहर निकल रहा है। फेन कहते हैं फोम। खून जो है वो फोम के साथ बाहर निकल रहा है। ये देख करके तो मैं और घबराया। नर्दता मसुराणाम च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागत। चिल्लाते हुए राक्षसों की जोर जोर से आवाज मुझे सुनाई दिया। निरस्तस्य च संग्रामे क्रोशतो निश्वनो गुरु। पर मेरे गुरु, गुरु कौन है, बड़ा भाई, मेरे बड़े भाई गुरु वाली की आवाज मुझे सुनाई नहीं दिया राक्षसों की आवाज के कारण। अहम त्ववगतो बुद्ध्या चिन्हिस्तैर्भ्रातरम हतम। तब मुझे ये लगा, एक तो 1 साल हो गया भाई बाहर नहीं आया, दूसरा वो खून बाहर आने लग गए, तीसरा राक्षस चिल्लाने लगे, तो मुझे लगा शायद मेरे भाई को राक्षसों ने मार दिया है, खुशी से चिल्ला रहे हैं। और मैं समझ गया कि मेरे भाई मर चुके हैं। तब मुझे लगा, अगर मेरे भाई को राक्षस मार चुके हैं तो बाहर निकलेंगे, तो मैंने क्या किया, वो बाहर ना निकल सके
विधाय च बिलद्वारम शिलया गिरिमात्रया। मैंने एक बड़ा पहाड़ जैसा बड़ा सा पत्थर ला करके उस बिल के सामने रख दिया। शोकार्तश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे गूहमानस्य मे तत्वं यत्नतो मंत्रिभिः श्रुतम्। तब मैं दुखी होकर के आया और वहां मैंने तो जलांजलि अर्पित किया और मैं चुपचाप घर आया, पर किसी को बताया नहीं कि वाली का डेथ हो चुका है, मृत्यु हो चुका है। मैंने गुह माना, मैंने छुपा के रखा। पर क्या है कि मेरे हमारे राज्य की मंत्रियों ने अपने तरफ से पता कर लिया कि वाली अब नहीं है। ततो हम तैस्समागम्य सम्मतेरभिषेचितः राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघवम् आजगाम रिपुं हत्वा वालितम असुरोत्तमम्। अब क्या हुआ, तो वो मंत्री और जो राज कर्मचारी है, प्रजा है, वो सब घेर गए मुझे। बोले वाली के बिना और कौन राज्य करेगा, तो आप ही राजा बनिए। तो उन्होंने मुझे फोर्स करके राजा बना दिया और मैं बड़े न्याय के साथ राज्य का शासन कर ही रहा था। एक दिन मेरे बड़े भाई वाली उन असुरों को मार करके आ गए। अभिषिक्तम तुमाम दृष्ट्वा वाली सम्रक्तलोचनः। और जब आए और देखा मैं सिंहासन पर बैठ के राज कर रहा हूं, वो देखकर तो उनके आंखें लाल लाल हो गया गुस्से में। मदियान मंत्रिणो बद्ध्वा परुषम वाक्यम अब्रवीत। और मेरे मंत्रियों को बांध करके जेल में डाला, खूब गंदी गंदी गालियां देने लगा मुझे। निग्रहेपि समर्थस्य तम पापम प्रति राघव न प्रावर्तत मे बुद्धिर भ्रातु गौरवयंत्रित। उससे लड़ाई करने की सामर्थ्य तो मुझ में था, मैं उससे लड़ सकता था, उसको मार भी सकता था, पर मैंने ऐसे नहीं किया राम, क्योंकि मुझे मेरी बुद्धि ने रोका, विवेक ने रोका कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये गुरु है, बड़ा भाई गुरु है, तो उसको कैसे तुम हाथ उठाओगे। यही विवेक के कारण मैं अपने आप को रोक दिया। हत्वा शत्रुं समे भ्राता प्रविवेश पुरम तदा मानयम तम महात्मानम यथावच्चाभ्यवादयन् उक्ताश्च नाशिषस्तेन संतुष्टेन अंतरात्मना। जब भाई शत्रुओं को मार करके राजमहल में प्रवेश किया, मैंने भी पूरे सम्मान के साथ उसको अभिवादन अभिवादन कहते हैं, प्रणाम किया, उसके पैरों में गिरा और उसका आशीर्वाद मांगा। तब मेरे भाई ने मुझे ढंग से आशीर्वाद नहीं दिया। नत्वा पादावहं तस्य मुकुटेन स्पृशं प्रभु अपि वाली मम क्रोधात् न प्रसादम चकारस। मैंने अपने माथे को उसके पैरों पर रखा, मेरे मुकुट, सर के मुकुट उसके पैरों को छुआ, उसके बावजूद भी वाली प्रसन्न नहीं हुआ। तत क्रोध समाविष्टम समृद्धम तमुपागतम अहम प्रसादयाम चक्रे भ्रातरम प्रिय काम्यया। जब मैंने देखा भाई बहुत गुस्से में है, एजिटेटेड है, तो मैं उसको शांत करने के लिए, उसका भला चाहने के लिए मैंने अपने भाई से ये बातें कही। दिष्ट्यासि कुशली प्राप्तो निहतश्च त्वया रिपुः अनाथस्य हिमेनाथ स्वमेको अनाथ नंदन। हे भाई, आप शत्रु को मार करके सकुशल बिल्कुल स्वस्थ होकर के वापस आए, ये बड़ी भाग्य की बात है। आप वापस आए, मेरे जैसे अनाथ ऑर्फन के लिए आप ही नाथ हो, आप ही स्वामी हो। इदम बहुशलाकं ते पूर्णचंद्रमिवोदितं छत्रम सवाल व्यजनम प्रतिच्छस्व मया धृतम। ये जो मैंने मुकुट पहन रखा है, ये जो मेरे ऊपर छाता है, और ये जो मेरे सामने चामर, चामर समझते हैं, चामर नहीं, जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो चामर घूम रहा है, ये सब मैं आपको सौंपता हूँ। ये सब चीजें राजाओं के लिए जरूरी होता है। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी आइडिया भी हो।
इसको चामर कहते हैं। ये सब चामर, अलग अलग चामर है। और दूसरा है राजछत्र। तो ये दिख रहा है, ये सिंहासन के ऊपर, ये वाला देख रहे हैं। एक तो ये सिंहासन में लगता है, ये तो मेटल का होता है। एक पकड़ के जाते हैं, मतलब एक जब राजा सिंहासन पर बैठता है, आप कभी सीरियल या मूवीज वगैरह में भी देखेंगे, तो एक व्यक्ति छाता लेकर खड़ा होता है, एक चामर लेकर के खड़ा होता है। तो ये छाता और चामर एक तरह के सिंबल्स होते हैं राजा के, उसकी। तो राजा का जब सीट बदलता है, कोई दूसरा राजा बनता है, तो सिंहासन मिलता है, तलवार मिलता है, पर बेसिकली छाता और चामर जो होता है वो ज्यादा उसके सिंबल होते हैं। तो उसी को वो कह रहे हैं। ओके। और वो एक तरह व्यजन, व्यजन मतलब पंखा, वो पंखे का काम करता है। तो ये जो छाता है और ये जो पंखा है, ये सब आपको मैं वापस करता हूं। आर्तश्चाथ बिलद्वारी स्थित संवत्सरम नृप, दृष्ट्वाहं शोणितं द्वारी विलाच्चापि समुत्थितम्, शोक संविघ्न हृदयो वृषं व्याकुलितेन्द्रियः, अपिधाय बिलद्वारम शैल श्रृंगेण तत्तथा। भाई मुझे बुरा नहीं समझना, मैं तो बिल के पास सालों खड़ा रहा, और एक दिन मैंने देखा वहां से खून निकलने लगा, और मेरे दिल टूट गया, मन भर गया, मुझे लगा कि आपका मृत्यु हो चुका है। इसीलिए शत्रु कहीं बाहर ना आ जाए, इसीलिए मैंने बिल कहते हैं वो जो होल है, वहां उसके दरवाजे पर मैंने एक बड़ा सा पत्थर रख के और मैं वापस आ गया। और जब मैं वापस आया, विषादात्विहमां दृष्ट्वा पौरैर्मन्त्रिभिरेव च अभिषिक्तो न कामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। जब मैं दुखी होकर आया, यहाँ के रहने वाले लोग, प्रजा, मंत्री, इनको लगा, इनको समझ में आ गया कि आप जीवित नहीं है, तो मेरी इच्छा नहीं भी थी, तो उन्होंने फोर्सफुली मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। अगर आपको मेरे राजा बनने पर बुरा लगा तो क्षन्तुमर्हसि, आप मुझे माफ कर लीजिए। त्वमेव राजा मानार्ह सदा चाहम यथा पुरम, राजभाव विनियोगोऽयं मम त्वद्विरहात् कृतः, सामात्य पौर नगरम स्थितम निहत कंटकम। आप ही राजा है, त्वमेव राजा मानार्ह, आप ही रेस्पेक्टेबल है, सम्मान के योग्य हैं, और हमेशा के लिए हैं, मेरे लिए भी हैं। राजभाव विनियोग यम मत्विरहात कृतः, ये जो राजकार्य में संभाल रहा हूं, आपके एब्सेंस में कर रहा था। और वो भी जो सचिव है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके कहने पर मुझे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि राज्य का अगर कोई राजा नहीं होगा लंबे देर तक, तो जो शत्रु है, कंटक, कंटक कहते हैं कांटा, और पॉलिटिक्स में कांटा का मतलब होता है शत्रु, एनिमी, है ना, या एनिमी कंट्रीज। तो जो कांटे हैं, जो शत्रु देश हैं, वो अटैक करेंगे, नुकसान करेंगे। इसीलिए किसी ना किसी को राजा बनना चाहिए, तो मुझे उन्होंने बना दिया। न्यास भूतम इदम राज्यम तब निर्यातयाम्यहम, मां च रोषम कृथा सौम्य मई शत्रु निवर्हण। हे सौम्य शांत स्वभाव के मेरे भाई, ये राज्य मेरे पास न्यास की तरह था। हिंदी में भी न्यास ही बोलते हैं, अंग्रेजी में इट वॉज विथ मी इन ट्रस्ट, वो मेरा नहीं था। न्यास और ट्रस्ट क्या समझते हैं ना, अंग्रेजी में ट्रस्ट और हिंदी में न्यास, संस्कृत में भी न्यास। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को जब आप केयर टेक करते हैं, टेक केयर करते हैं, वो आप उसको ओन नहीं करते, यू जस्ट टेकिंग केयर ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड न्यास। जहां ओनरशिप नहीं पर मेंटेनेंस आपके पास रहता, उसको न्यास कहते हैं, है ना। तो एक ओनरशिप होती है, एक ट्रस्टीशिप होती है। वो गांधी जी की एक इकोनॉमी की है ना, जिसमें वो ओनरशिप और ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। तो वही ट्रस्टीशिप है ना। तो मैं ट्रस्टी था, मैं न्यासी था, आपकी धरोहर को मैंने संभाल रखा था, मैं उसका राजा नहीं था। और मैं अभी आपको ये वापस कर रहा हूं, आप गुस्सा प्लीज मेरे ऊपर मत करिए। याचे त्वाम शिरसा राजन मया बद्धो यम अंजलि, मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं, सर झुका के। बलादस्मिन समागम्य मंत्री भी पुरवासी भी राजभावे नियुक्तो हम
शून्य देशा जिगीषया। मैं आपके पैर पड़ के हाथ जोड़ता हूं। मैंने अपने आप राजत्व को चुना नहीं है। मंत्रियों ने और नगरवासियों ने जबरदस्ती मुझे ये राजपद पर बैठा दिया, और इसीलिए कि देश जब खाली होता है, राजशून्य, कोई रूलर नहीं होता है, तो कोई दूसरा उसको जीतने की इच्छा रख सकता है। इस इच्छा में न रहे कोई, इसीलिए मुझे उन्होंने राजा बना दिया। स्निग्धम एवं ब्रुवाण माम सतु निर्भत्स्य वानर धिक्त्वामिति च मां मुक्त्वा बहु तदु तत्तदुवाच। ऐसा कितने भी प्यार से हाथ जोड़ करके विनम्रता से मैंने उनसे ये बोला, उसके बावजूद वाली ने मुझे बहुत भर्त्सना की, बहुत गालियां दी, और बार बार बोला धिक्के तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। प्रकृतिश्च समानीय मंत्रिणश्चैव सम्मताम मामाह सुहृदाम मध्ये वाक्यम परम गर्हितम। और उन्होंने सारी प्रजाओं को इकट्ठा किया, सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया, सब कर्मचारियों को इकट्ठा किया, और सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, गालियां दी, बुरी बुरी भद्दी भद्दी बातें कही, मुझे नीचा दिखाया, ह्यूमिलिएट किया। विदितं वो यथा रात्रौ मायाविस महासुरः माम समाह्वयत क्रूरो युद्धकांक्षी सुदुर्मति। फिर वाली ने अपनी घटना सुनाई सबको सामने कि क्या हुआ था वाली के साथ। तो वाली ने कहा, उस रात को मायावी महासुर, मायावी नामक राक्षस, मुझे उन्होंने चैलेंज किया लड़ाई करने के लिए, और ये क्रूर, ये दुष्ट भाई सुग्रीव, ये भी मेरे पीछे पीछे मेरे साथ बाहर आ गया। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा निसृतोहम नृपालयात् अनुयातस्य माम तूर्णम अयम भ्राता सुदारुण। ये निष्ठुर, ये पापी, ये मेरा भाई मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। सतुदृष्ट्वैवं माम रात्रौ सद्वितीयं महाबलः प्राद्रवद् भय संत्रस्तो विख्यावां समुपागतो अनुद्रुतश्च वेगेन प्रविवेश महाविलम। हम दोनों भाइयों को साथ देख करके वो राक्षस डर गया कि मैं तो इन दोनों के साथ लड़ नहीं सकता, तो वो भाग करके बिल के अंदर छुप गया। हम दोनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। तम प्रविष्टम विदित्वा सुघोरम सुमहत बिलम अयमुक्तो अथ मे भ्राता मया तो क्रूर दर्शन। जब वो बिल के अंदर घुस गया, मैंने इस बदमाश भाई सुग्रीव से बोला था, अहत्वा नास्ति में शक्ति प्रतिगंतुम इतः पुरीम बिलद्वारी प्रतीक्षत्वम यावदेनम निहम्यहम। देखो भाई सुग्रीव, मैं इसको बिना मारे तो वापस आऊंगा नहीं, तो इसीलिए तुम इस बिल के बाहर रुके रहना जब तक मैं उसको मार के वापस ना आऊं। स्थितोयमिति मत्वा तु प्रविष्टोहम दुरासदम। और मुझे लगा ये मेरा भाई यहाँ खड़ा रहेगा, यही सोच करके मैं उस दुर्गम बिल के अंदर घुस गया। तम च मार्गमाणस्य गत संवत्सर तदा। और उस राक्षस को ढूंढते ढूंढते उस बिल के द्वारा गुफाओं में, पता नहीं पहाड़ों में कहां कहां वो गुम हो गया था। मार्गमाण, उसके ढूंढते ढूंढते मुझे साल भर लग गया। शतुदृष्टो मया शत्रु निर्वेदात भयावह निहतश्च मया तत्र सोसुर बंधुवेशः। और साल भर ढूंढने के बाद वो मुझे मिल गया, डर से घबराया हुआ था। मैंने उसको पकड़ा, उसको मारा, उसके पूरे दोस्त मित्र साथी सबको मार डाला। तस्यास्तु प्रवृत्तेन रुधिरौघेन तद्विलम पूर्णमासी दुराक्रमम स्तनतस्तस्य भूतले। जब मैंने उन सबको मारा, उनके मुंह से, शरीर से जो खून निकला, वो खून से बिल भी भर गया और बिल के बाहर भी खून आ गया। और जब मैं मार रहा था तो वो चिल्ला चिल्ला करके जमीन में गिर रहे थे। सुदयित्वा तु तम शत्रुम विक्रांतम दुंदुभे सुतम निष्क्रामन्नेव पश्यामि बिलस्य पिहितम मुखम। इतने मेहनत करके मैंने उस दुंदुभि का बेटा मायावी को मारा। मार करके जब आता हूं तो क्या देखता हूं, बिल का दरवाजा बंद है। इस बदमाश ने बंद कर दिया। विक्रोशमानस्य तुम्हें सुग्रीवेति पुनः पुनः यदा प्रतिवचो नास्ति ततो हम भृश दुखिता। मैंने जोर जोर से चिल्लाया, सुग्रीव सुग्रीव खोलो खोलो।
पर ये नालायक दुष्ट पापी कहाँ खोले, इसने सुना ही नहीं। तो मैं बड़ा दुखी होकर के पाद प्रहारेस्तु मया बहुविस्तद विदारितम, तब मैंने अपने पैरों से लात मार मार के उस पत्थरों को टुकड़े 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 करके रास्ते को खाली किया। ततो हम तेना निष्क्रम्य यथा पूर्वम उपागत, फिर बड़े मुश्किल से वहां बिल से बाहर निकल के अब मैं यहाँ आता हूँ। अत्रानेनास्मि समृद्धो राज्यं प्रार्थयतात्मनः सुग्रीवेण नृशंसेन विस्मृत्य भ्रातृ सौहृदम। और यहाँ का क्या देखता हूं, ये पापी बदमाश कुटिल सुग्रीव भाई का प्यार को भूल करके विस्मृत्य भ्रातृ सौहृदम, वो राज्य पर राजा बन गया जो मेरा था, मेरे राज्य पर राजा बन गया। एवं उक्त्वा तुमाम तत्र वस्त्रेण एकेन वानरः निर्वासयामास तदा वाली विगत साध्वसः। ऐसे मेरे बारे में बहुत सारी बुरी बुरी बातें बोल करके उसने मुझे राज्य से निकाल दिया। और निकाला तो निकाला, कैसे निकाला, एक ही कपड़े से निकाला। तो समझ में आता है, मेरे सारे आभूषण कपड़े सब उतार दिए, बस एक ही पीस कपड़े दे करके वो मुझे राज्य से निकाल दिया। तेनाहम अपविद्धश्च हृतदारश्च राघव तद्भयाच्च मही कृत्स्ना क्रांतियम सवनारणव। और सिर्फ मुझे ही नहीं निकाला, हृतदारश्च, मेरी पत्नी दारा पत्नी को भी हर लिया हे राघव। उसके द्वारा आक्रमण भी मेरे ऊपर बार बार हुआ मारने के लिए, तो उसकी डर से मैं पूरी धरती, सारी धरती को मैंने घूम लिया। वो जंगल पहाड़ नदियां अर्णव कहते हैं समुद्र सब कुछ घूम करके कहीं मैं टिक नहीं पाया, क्योंकि ये और इसके वानर सेना हर जगह मुझे मारने के लिए ढूंढते रहते थे, कहां कहां छुपूं। तो बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये जगह पता चला, क्या, ऋष्यमुखम गिरिवरम भार्या हरण दुखितः प्रविष्टोस्मि दुराधर्षम वालिना कारणांतरे। ये जो ऋष्यमुख पर्वत है, अपनी पत्नी और राज्य से दुखी में इसी पर्वत में आकर रहने लगे, क्योंकि वाली के लिए ये जगह प्रवेश करना मुश्किल है, वाली कभी यहाँ आ नहीं सकता। एतत्ते सर्वमाख्यातम वैरानुकथनम महत् अनागसा मया प्राप्तम व्यसनम पश्य राघव। हे राम, देखिए मैंने आपको अपनी शत्रुता की पूरी कहानी सुनाई, मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, उसके बावजूद भी मुझे आज ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। वालिनस्तु भयार्तस्य सर्वलोक भयंकर कर्तुम अर्हसि मे वीर प्रसादम तस्य निग्रहात्। वाली की इस डर से आप ही मुझे बचा सकते हो, क्योंकि तो आप किसी को भी, आप तो इस धरती में सबको डराने वाले हो, हर कोई आपसे डरता है, आपकी युद्ध से, आपकी आपकी पराक्रम से, आप ही मुझे इससे बचा सकते हो। एवं मुक्त तेजस्वी धर्मज्ञो धर्म संहितम वचनम वक्तुमारेभे सुग्रीवम प्रहसन्निव। इस तरह सुग्रीव की बात सुन करके तेजस्वी और धर्म को ठीक ठीक समझने वाले राम ने सुग्रीव से मुस्कुरा करके ये बोला, चिंता मत करो सुग्रीव, अमोघा सूर्य संकाशा ममेते निशिता शिरा। मेरे ये जो तीखे तीखे बाण देख रहे हो, ये अमोघ है, अमोघ समझते हैं, ये अव्यर्थ है, ये कभी चुकते नहीं है, सूरज के जैसा चमकते हैं। तस्मिन वालिनी दुर्बुत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः। जब मैं इन बाणों को धनु से छोड़ूं, वो सीधे तुम्हारे शत्रु वाली के शरीर में ही गिरेंगे। यावत् तम नाभिपश्यामि तव भार्यापहारिणम तावत्स जीवेत पापात्मा वाली चारित्र दूषक। वो पापी नष्ट चरित्र अर्थात बैड कैरेक्टर वाला वो वाली जब तक मुझे नहीं देखता या मुझे नहीं मिलता तब तक जिंदा है, जिस दिन वो मुझे मिल जाए उस दिन उसका अंतिम दिन होगा। आत्मानुमानात् पश्यामि मग्नम त्वाम शोक सागरे त्वामहं तारयिष्यामि कामं प्राप्स्यसि पुष्कलम।
मैं अपने एक्सपीरियंस से यह अनुमान इन्फर कर पाता हूं कि आपको कितना दुख हुआ होगा। मैं भी राज्य से हरा हुआ हूं, मेरी पत्नी को भी किसी ने छीन लिया है। मुझे उसका दर्द पता है, जो दर्द आपके अंदर है। इसीलिए त्वाम हम तारयिष्यामि, मैं आपको बचाऊंगा। कामम प्राप्स्यसि पुष्कलम, दोबारा तुम अपने सब कुछ वापस पाओगे। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा हर्ष पौरुषवर्धनम, सुग्रीव परम प्रीत सुमहद वाक्यम अब्रवीत। राम के इस तरह के बड़े उत्साह बढ़ाने वाले, है ना, बूस्ट करने वाली बातों को सुन करके सुग्रीव बहुत खुश हुआ। खुश होकर के आगे ये बोला, आगे जो बोलेगा वो, वाली क्यों ऋष्यमुख पर्वत पर आ नहीं सकता, क्या स्टोरी है वाली। तो धीरे धीरे जो वाली सुग्रीव किष्किंधा की जो रियल स्टोरी है, धीरे धीरे आपको सुनने को मिलेगा। पर इसमें एक चीज जो आपको और हमें डिस्कस करना चाहिए और सोचना भी चाहिए, ये जो वाली और सुग्रीव की घटना आपने सुनी, इसमें दुष्ट कौन है या बुरा आदमी कौन है इसमें? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।